दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप। किश्तवाड़ से मैं हूं बाबर फारूक। जैसा आप लोगों को मालूम है कि जनवरी के महीने में किश्तवाड़ के कुछ नौजवानों ने किश्तवाड़ की आवाम के लिए एक आवाज़ उठाई, जिसमें यह बताया गया कि किश्तवाड़ में जो काफ़ी सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, इन्होंने बताया कि इसके ज़रिए यहाँ पे माहौलियाती तवाज़ुन यानी इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। और इन्होंने डिमांड की कि इसके बदले में किश्तवाड़ को एज कंपनसेशन किश्तवाड़ के लोगों को जो है मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए। जनवरी के महीने में इन्होंने इस मुहिम का आगाज़ किया और देखते देखते काफ़ी सारे लोग जो है वो इनके साथ जुड़ते गए। और उसके बाद एक वक्त ये भी आया कि ये मिशन जो है कहीं ना कहीं जो है वो कमज़ोर होते दिखाई दिया। हमारे साथ इस वक्त कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक मेंबर वसीम हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस मिशन का करंट स्टेटस क्या है। वसीम, दैनिक सवेरा में बात करने के लिए, वक्त देने के लिए शुक्रिया। ये मिशन जो स्टार्ट किया गया था, जिसमें ये नारा लगाया गया कि किश्तवाड़ के लोग मुफ्त बिजली चाहते हैं, क्योंकि यहाँ जो अंडर कंस्ट्रक्शन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स है, इनकी वजह से काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है। और ये डैम्स वगैरह इनकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद ये और ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह साबित बाद में हो जाते हैं। लेकिन किश्तवाड़ के लोग पहले सपोर्ट करते रहे और आज काफ़ी महीनों से ये देखा जा रहा है कि कोई भी जो है वो नई एक्टिविटी जो है वो इस मिशन की जो है किश्तवाड़ के लोगों को देखने को नहीं मिल रही है। क्या करंट स्टेटस है इस मिशन का, क्या बताना चाहेंगे इसको लेकर? शुक्रिया बाबर साहब, जिस तरीके से आपने पूछा कि करंट स्टेटस मिशन फ्री बिजली का क्या है, मैं ये सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा। जिस तरीके से 22 रन पहलगाम के अंदर जो अटैक हुआ और हमने उसकी मजम्मत की, चौगान ग्राउंड के अंदर कैंडल मार्च किया और मुनासिब नहीं समझा कि इस ऐसे जैसे हालात में जो है हम चौगान ग्राउंड के अंदर बैठे और जहां एक तरफ से मुल्क भर के अंदर मातम छाया हुआ था, लोग गम में डूबे हुए थे और हम यहाँ से चीखते चिल्लाते मिशन फ्री बिजली की डिमांड करते, तो थोड़ा सा मुनासिब नहीं समझा। तब जाके थोड़ा सा गैप आया और गैप उतना भी बड़ा नहीं आया, 2 या 3 हफ्ते की बात है, अभी 3rd वीक है। हमने थोड़ा सा गैप दिया, वो इसलिए दिया क्योंकि हालात को मद्देनजर रखते हुए हमने गैप दिया। रही बात बंद होने की या कम होने की, मिशन फ्री बिजली उठा ही है, इसीलिए हम सब जानते हैं कि कितना वक्त लग सकता है। आने वाले कल में जो एक्टिविटीज हो रही है, उस एक्टिविटीज को मद्देनजर रखते हुए हम ज्यादा तो नहीं 1 साल का फ्यूचर जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपने मिशन का, कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। बाकी जिस तरीके से हम मेहनत करते थे, मेहनत करते रहेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जो सपोर्ट किया, जिस तरीके से लोगों के पास गए, लोगों को अवेयर किया, लोगों को समझाया। 1-2 प्रोटेस्ट में आपने देखा होगा, लोग आए, जुड़े। तीसरे प्रोटेस्ट में जो शहीदी मजार के अंदर हुआ, शायद आप लोगों को याद होगा, उस दिन भी जिस दिन आपने कवरेज वहां पे की थी, कि लोग आए थे सामने, लोग खुद सामने आके स्टेज पे आके कहते थे कि किश्तवाड़ के अंदर अगर इतने सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स काम करते हैं तो हमें मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए, किश्तवाड़ी जो है वो डिजर्व करता है। ये हमारी बात नहीं है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात नहीं है, खुद आम इंसान स्टेज पे आके ये डिमांड करता था। तो जब किश्तवाड़ के कुछ बड़े लीडरों को ऐसा लगा कि आने वाले कल में हमारे लिए ये खतरा साबित हो सकता है, तो शायद मैं ये कहूंगा और खुल के कहूंगा, और कहने की भी ये सख्त जरूरत है कि कहीं ना कहीं शायद से जो लोगों को समझाया गया, ऐसा लगता है कि लोगों को समझाया गया कि इस मिशन में नहीं जाना है, ये शायद अपने लिए करते हैं। पहली बात मैं आपके चैनल के जरिए से उन लोगों को बताना चाहूंगा, अवाम तो ऐसे सवाल खड़ा नहीं करती, ये कुछ ऐसे लोग सवाल खड़े करते हैं जिनको लगता है कि किश्तवाड़ अब एक हो रहा है। क्योंकि हमारा नारा था हिंदू मुस्लिम भाईचारे का, जब हिंदू मुस्लिम एक हो जाएगा, किश्तवाड़ के अंदर जितनी भी कम्युनिटीज हैं, हर एक कम्युनिटी एक हो जाएगी, तो बाबर साहब मेरा आपसे भी ये सवाल है कि आपको नहीं लगता है कि फिर इन एमएलए के पास कौन जाएगा? जूते घिस जाते हैं लेकिन काम नहीं निकलते हैं। काम उनके निकलते हैं जिनका स्ट्रांग कनेक्शन होगा। मेरा आपके साथ अच्छा लिंक है तो मेरा काम निकलेगा। बाकी एक बड़ा लीडर जानता है मुझे किस तरीके से एक वर्कर को उसकी लगाम कैसे खींचनी है, कहां से कैसे कैसे उसको ट्रैक पे लाना है। तो मैं कहूंगा कि किश्तवाड़ के अंदर जब किश्तवाड़ एक होने लगा तो बहुत सारे लोगों को लगा कि अब किश्तवाड़ एक होके किश्तवाड़ के जितने भी इश्यूज होंगे, ये जल्द से जल्द जो भी मसला वो हल होंगे। और आने वाले कल में जब 4 साल के बाद
इलेक्शन किए जाएंगे तो उस वक्त बड़े बड़े सवाल खड़े किए जाएंगे। उनको ऐसा लगा, देखिए खुल के बात करनी चाहिए। अगर मेरे अंदर खोट है तो बता दीजिए। जिनको लगता है कि वसीम भट्ट को कुछ पर्सनल बेनिफिट है, सामने आके अगर आप मुझे सबूतों के साथ सामने आके कहेंगे कि आपको पर्सनल बेनिफिट है, मैं वो पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूं जो वो मुझे देने के लिए तैयार होंगे। आप समझ रहे हैं बात को? जो भी उनको सजा देनी है मैं सजा लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो मुझे साबित करके दे कि इस मिशन से मैं कोई फायदा, पर्सनल बेनिफिट, मैं कंपनी वालों के पास गया, उनको कहा कि मुझे जी ये काम दो, वो काम दो, पैसे दो, नहीं तो मैं मिशन फ्री बिजली को प्रोवोक करूंगा, आपकी ओर ले जाऊंगा। अगर ऐसा लगता है तो बता दीजिए। अगर मुझे पर्सनल बेनिफिट नहीं है, मैं किश्तवाड़ की इस आवाम के लिए लड़ना चाहता हूं, तो कुछ ऐसे गिने चुने लोग इल्जाम भी लगा सकते हैं, लगाते हैं, क्योंकि एक होने की बात जो हो रही है, कौन चाहेगा किश्तवाड़ एक होना? क्या आपको लगता है कि किश्तवाड़ में काफी सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आप उनमें से जो है वो आप यहाँ पे एमएलए से भी मिले, उनका रेस्पॉन्स क्या है वो बाद में जानेंगे। पहले मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि किश्तवाड़ के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने कोशिश की कि इस मिशन को जो है वो तोड़ा जाए, इसको कमजोर किया जाए? मैं यही समझता हूं कि जहां तक आपने पूछा कि सपोर्ट की बात की, सपोर्ट की बात ही की। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि किश्तवाड़ के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने आपके इस मिशन को कमजोर करने की कोशिश की? क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, सामने का तो कौन कहेगा, क्या आपको लगता है मुझे किसी को वार करना होगा? मैं सामने आके थोड़ी कहूंगा कि मुझे आपको वार करना है, आप अलर्ट रहिए। कोई ऐसा नहीं करता है। नहीं, आपने अभी बोला कि ये कुछ सख्त अल्फाज हैं और इनका बोलना अभी जरूरी होगा। नहीं, मैं कहूंगा ना, मैं कहूंगा ना, बोलना जरूरी है तो मैं तो अभी चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा और बोलूंगा, जितना मर्जी बोलूंगा, चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा, इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। क्योंकि सख्त अल्फाजों में जो बोलना जरूरी है वो इस वक्त भी आपके सवाल का जवाब देना भी जरूरी है। ठीक है, सामने नहीं आते हैं तो पीठ पीछे हो क्या रहा है? लोग सामने क्यों नहीं आ रहे? अगर 3-4 प्रोटेस्ट में लोग सामने आ रहे थे तो उसके बाद किन लीडरों को ऐसा लगा कि इस मिशन, अगर ये मिशन कंटिन्यू चला तो खतरा हो सकता है आने वाले कल में, ये सवाल खड़े किए जाएंगे हमारे लिए, उस वक्त वो लोग जवाब क्या देते? तो कहीं ना कहीं तो है फिर वही बात। आप मानते हैं ये वही बात है कि भाई अगर 4 साल के बाद, सोचने वाली बात है, आप थोड़ा इमेजिन कीजिए ना, 4 साल के बाद जब लोग यहाँ से एमएलएस को सवाल खड़ा करेंगे कि मिशन फ्री बिजली किश्तवाड़ आम इंसान का एक मुद्दा था, डायरेक्ट बेनिफिट था, इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं। एक एमएलए वो कहता ना कि गांव में जाके कहेगा मैंने आपको रोड दिया, वो किया, ये किया। गांव का गरीब स्पेशली गाड़ी नहीं लेगा उस एक्सप्रेस रोड के ऊपर गाड़ी चलाने के लिए, वो कहेगा कि मेरे घर के अंदर बिजली है, राशन है, पानी है। हम डायरेक्ट बेनिफिट की बात कर रहे थे। तो जहां तक डायरेक्ट जो है बात आती है कि डायरेक्ट आके आपको कोई प्रेशराइज नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन पीठ पीछे होता है, किया जा रहा है, किया जा रहा है। अगर नहीं करते तो किश्तवाड़ की यहाँ सामने होती, क्योंकि मैं फिर से उसी लिंक की बात कर रहा हूँ, उसी कनेक्शन की बात करता हूँ। कौन अपने कनेक्शन तोड़ना चाहता है? एक कनेक्शन मैं आपको बताना चाहूंगा, एक कनेक्शन बनाने के लिए अगर आप मीलों दूर पहुंचते हैं, एक एमएलए के साथ हाथ मिलाने के लिए, किसी बड़े ऑफिसर के साथ हाथ मिलाने के लिए, हाथ मिलाने का मतलब अपना कनेक्शन स्ट्रांग करना। आने वाले काल में मेरी छोटी रिक्वेस्ट जो है वो समझी जाएगी। तो कौन चाहेगा? करते तो कोई भी नहीं है। आपको लगता होगा कि एमएलए कोई जो है, ठीक है, मैं सारे एमएलए की बात नहीं करता हूं, जो लोग आप एक्सपेक्ट करते हैं वैसा कुछ नहीं होता है, करता कोई कुछ नहीं है, लेकिन एक बहाना होता है, एक उम्मीद होती है, जिस उम्मीद की उसके बाद जो है पूरे 5 साल हालत खराब कर दी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं जाने से पहले ये जरूर कहूंगा कि अगर सामने नहीं लेकिन पीठ पीछे ये लोग करते हैं। इसके अलावा आपको इस मिशन में अभी तक और कौन कौन से चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़े? एक तो आपको ये हुआ कि लोगों को आपने जोड़ा, लेकिन आपने कहा कि पीठ पीछे जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ये कोशिश की गई कि लोगों को जो इस मिशन से दूर रखा जाए। इसके अलावा और कौन कौन से चैलेंजेस है? क्योंकि हमने देखा कि बीच में आपको कोर्ट का भी जो है वो सहारा लेना पड़ा। बिल्कुल, देखिए ये एक इशारा होता है। कोई भी मुहिम जब आप चलाएंगे, आपको आजमाया जाता है, आपको आपकी जांच परख की जाती है, आपको देखा जाता है। तो जब वो सब कुछ फेल हो जाते हैं तो उसके बाद कोई ना कोई बहाना ढूंढ के कहीं ना किसी तरीके से आपको वीक करने की, कमजोर करने की कोशिश की जाती है। नाकाम हुए ना वो लोग, करे ना। अभी भी तो हम कहते हैं हम किश्तवाड़ के काज के लिए निकले हैं और कवानीन को मद्देनजर रखते हुए हम इस मिशन के साथ हैं, चलेंगे। और जब तक, मैं कहूंगा, जब तक है दम में दम, बात करने से डरेंगे नहीं हम। फिर देखते हैं आने वाले कल में किश्तवाड़ की आवाम को कितना वक्त लगता है हमें समझाने के लिए कि हमें पर्सनली कुछ नहीं है। आप सामने आएंगे तो बात बन सकती है, ऐसा नहीं है। वो दिन दूर नहीं जिस दिन किश्तवाड़ी सामने आया और सरकार से हम ये गुहार लगाएंगे, और दिन दूर नहीं कि हमारा ये मिशन कामयाब हो सकता है।
किसी भी डिमांड को या पब्लिक इशू को गवर्नमेंट के सामने रेज करने के लिए, वहां तक पहुंचाने के लिए जाहिर सी बात है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का भी एक अहम रोल उसमें रहता है। आप इस मिशन को लेके किश्तवाड़ के तीनों जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यानी एमएलए जो असेंबली में किश्तवाड़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उनसे भी मिले, उनके साथ भी अपनी इस मिशन को लेके बात की, उन तीनों की तरफ से क्या रेस्पॉन्स रहा? दे से समथिंग एंड डू अदरवाइज। कहते कुछ और करते कुछ और हैं। सामने आके अप्रिशिएट करेंगे लेकिन पीठ पीछे उनकी क्या पॉलिसीज होंगी हम वो नहीं जानते हैं। सामने मैं तो ये कहूंगा जिस तरीके से मैं सुनते आ रहा हूं, हम सुनते आ रहे हैं, कॉमन सेंस की बात है। लोग जब अप्रिशिएट करते हैं, लोग जब ये कहते हैं मिशन अच्छा है, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम आ नहीं सकते हैं। ये कौन सी मजबूरी है? हम उस मजबूरी को जानना चाहते हैं। देखिए कॉमन सेंस की बात है, मैं एक बार फिर से इस बात को रिपीट करना चाहूंगा। अगर लोगों को ये मुद्दा अच्छा लगता है, लोगों को ये मुहिम अच्छी लगती है, लोगों को ये इशू अच्छा लगता है, लेकिन ये कहते हैं साथ साथ में कि हम सामने नहीं आ सकते हैं, कुछ वजह है, वजूहत हैं इसलिए नहीं आ सकते हैं। कौन सी एक वजह है? हम थोड़ी किसी को मारने के लिए बोलते हैं, हम थोड़ी बोलते हैं कि आप आके बीजेपी को कहेंगे कि आप एनसी में चले जाओ, एनसी को कहेंगे आप बीजेपी में चले जाओ, या उनके वर्कर्स को प्रोवोक करके ये कहेंगे कि आप उसको वोट मत कीजिए, इसको वोट कीजिए। हमारा तो सियासत के साथ कुछ लेना देना है, लेकिन सियासत के साथ कुछ लेना देना है, लेकिन सियासत बीच में आके कुछ न कुछ गड़बड़ कर रही है। दावे के साथ कह सकता हूं, आप इस बात को हाईलाइट कीजिए, उन सियासी लीडरों तक ये आवाज पहुंचाए कि अगर मिशन फ्री बिजली इस वक्त थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया है, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से हम अब आगे बढ़ रहे थे, कई लोगों को थ्रेट लगने लगा, कई लोगों को ऐसा लगने लगा कि आने वाले काल में 5 साल के बाद, 4 साल के बाद सवाल खड़े किए जाएंगे, उस वक्त क्या जवाब देंगे? और आपको क्या लगता है, ऐसे ही जब एक मुहिम शुरू हुई, लोग आना शुरू हो गए, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, सच्चाई सामने आने लगी, तो फिर एक दूसरे के अंदर कानाफूसी करके विस्परिंग करके उनको ये बताना, आप क्या कर रहे हो, ये सब क्या रहे हो, आप तो ये कर रहे हो, आप तो वो कर रहे हो। फिर इस चीज को दबाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, अंदर ही अंदर मीटिंगें शुरू करने जो है लग गए, और उसके बाद वर्करों को समझाने लग गए कि ये गलत है, ये नहीं करना है। क्या आपको लगता है कि इन एक्टिविटीज से जो है वो हकीकी मानों पे जो है वो जो आपने अभी कहा कि ये मिशन जो है बैकफुट पे आया है, या ऐसा कहेंगे कि पहलगाम हमले के बाद जो है वो आपने इस मिशन को जो है वो थोड़ा अभी डिले किया है और कुछ वक्त के बाद आप इसको दोबारा शुरू होंगे? मेन आप इसमें चैलेंज क्या देखते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज का जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपने वर्कर्स को ये कहा कि आप इसका हिस्सा ना बने, लोगों से आप कहें कि इसको कॉपरेट न करें, उसको आप ज्यादा मानते हैं चैलेंज, या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो आप पे कुछ प्रेशर बना या और कुछ रीजन रहे जिसकी वजह से आपको कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ा? ज्यादा टफ आपने इसमें चैलेंज क्या लगता है, और कैसे आप उसको ओवरकम करने के लिए क्या स्टेप्स आप ले रहे हैं? देखिए जहां तक चैलेंजेस की बात है, मुश्किलात की बात है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या, जहां पे हम वायलेंस करेंगे तो वो तो कानूनी कार्रवाई अपनी करेंगे। नहीं, ऑर्डर निकला उसमें बाकायदा बीएनएसएस की एक सेक्शन के तहत कि आप लोग जो है वो 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, और साफ ये माना गया कि ये जो है इसी मिशन को लेके निकला है, और जिसके लिए आप बाद में कोर्ट भी गए। देखिए कोर्ट में हमें इंसाफ मिला, मैं तो कहूंगा इंसाफ मिला, स्टे मिला, और जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। क्यों पे एक जज को ऐसा लगा कि ये गलत तरीके से स्टे जो है गलत तरीके से ये जो भी 163 बीएनएसएस इंपोज किया गया वो गलत तरीके से लगा। मैं अभी भी कहता हूं हमारी कोई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ दुश्मनी नहीं है, लेकिन गलत जो है गलत आगे कोर्ट को लगा ये गलत है तो स्टे कर दिया। क्या आपको लगता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी किए गए उस ऑर्डर के पीछे भी पॉलिटिक्स थी? जिस तरीके से, हाँ बिल्कुल ये कह सकते हैं, जिस तरीके से पहले तो कुछ नहीं था, 3-4 बार परमिशन मिलती है और उसके बाद अचानक से ये जो पलट देखने को मिलता है, जो टर्न ट्विस्टिक देखने को मिलता है, तो हम इल्जाम तो नहीं लगा सकते, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी सोच होगी, कोई ना कोई ऐसी सोच तो होगी। आपने जगह जगह जाके जो है वो लोगों को फ्री बिजली मिशन के बारे में लोगों को अवेयर करने की कोशिश की, कैसा रेस्पॉन्स आपको अभी तक जो है वो लोगों से मिला? देखिए बाबर साहब, मैं कहूंगा लोग तो बार बार ये कहते हैं कि मिशन बहुत अच्छा है, मिशन में कोई कमी नहीं है, हिम्मत रखिए, सामने आइए, आप बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, बात करते हैं, लेकिन जब उनको ये चीज कहो कि आप खुद क्यों नहीं आते हैं, कहते हैं कि हमारी मजबूरी है। ये मजबूरी हम जानना चाहते हैं, भाई कौन सी मजबूरी है? किस बड़े सियासी लीडर ने आपको समझाया है कि वहां नहीं जाना है, वहां जाने से हमें नुकसान है? ये सब बातें अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर होती है जो वो खुद सामने नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा जो लोगों को आपके मिशन से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए मैं ऐसे लोगों से आपके चैनल के जरिए से बता देना चाहता हूं कि आपको अपनी पॉलिटिक्स करनी, आप कीजिए, हमें आपकी पॉलिटिक्स के साथ कुछ नहीं है, लेकिन किश्तवाड़ की बेहतरी के लिए अगर ये मिशन उठा था और अभी भी इस मिशन को कामयाब
बनाते हुए जो देख रही है कोऑर्डिनेशन कमेटी कि आने वाले कल में अगर लोग जुड़ेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि ये मिशन जो है कामयाब होगा। तो आपको बिना किसी पॉलिटिक्स के, बिना किसी मजहब और मिल्लत के सामने आना होगा, सपोर्ट करनी होगी। 4 साल के बाद कौन आपके ऊपर सवाल खड़ा करेगा? आप तो कहेंगे ना हमने सपोर्ट की, हमने कोशिश की, कम से कम सामने तो आए। लेकिन इनको 4 साल का डर है, 4 साल के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन 4 साल हम कंटिन्यूस मीडिया में आके जो प्रोटेस्ट के जरिए से ये कहेंगे कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से हमें जो सफर करना पड़ रहा है तो जितने सवाल खड़े किए जा रहे थे उससे डबल जो सवाल खड़े कर दिए जाएंगे। आप मुझे ये बताएं कि आप कब इस मिशन को आप दोबारा से जो है वो रेस्टोर कर रहे हैं और लोगों के लिए क्या पैगाम रहेगा? लोगों के लिए तो यही पैगाम रहेगा कि मैं आपके चैनल के जरिए से फिर से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूंगा, जिस वक्त मैं लोगों की बात कर रहा हूँ वो लोग जो इस्तेमाल होते हैं, और आपको समझना होगा, समझने की सख्त से सख्त जरूरत है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ पे स्पोक्स पर्सन तो नहीं है, नहीं हम बैक्ड किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं। हमारा मुद्दा अगर आप लोगों का मुद्दा है तो इस मुद्दे को लेके आपको सपोर्ट करना चाहिए, सामने आके बात करनी चाहिए। आपके पर्सनल कनेक्शंस जो है आप उनको मेंटेन रखिए। हम ये नहीं कहते कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएट है तो उसको छोड़ के इस मिशन में आ जाइए। आप अपने इश्यूज को, आप अपने लिंक्स को बैलेंस में रखे, इस मिशन को भी सपोर्ट कीजिए। और ये डायरेक्ट बेनिफिट की बात है। आप लोग बताइए, मैं किश्तवाड़ की आवाम से यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं, क्या हम लोग डिजर्व नहीं करते कि किश्तवाड़ के अंदर मुफ्त बिजली होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए वो तो तकरीरों में बहुत कुछ बताया गया है, इस चीज को डिटेल में लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एज ए किश्तवाड़ी, और मैं भी और आपको भी एज ए किश्तवाड़ी सोचना होगा, समझना होगा कि आप लोगों को नहीं लगता है कि किश्तवाड़ के अंदर जिस तरीके से हालात बनी है, पडेरना के अंदर 22 लोग जो बेघर हो चुके हैं, अच्छा डंगडूरू के अंदर जो हालात बनी है वहां पे भी बहुत घर अब बेघर होने वाले हैं। कुछ लोगों के घर जो है क्रैक हुए हैं, वो भी चीखते चलाते हैं। तो आने वाले कल में बहुत कुछ अभी देखना बाकी है, और जो इम्बैलेंस हो रहा है तो मुझे लगता है कि किश्तवाड़ की आवाम को सामने आके तो सपोर्ट करना चाहिए। और यकीनी तौर पर कह सकते हैं जिस दिन किश्तवाड़ एक हुआ तो जाहिर सी बात है एक मिशन फ्री बिजली नहीं, हर एक इशू जो है वो सॉल्व हो। वसीम, एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा, मुझे बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स, खासकर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के अलावा इस किस्म के जो भी मिशन, जो भी मुहिम या जो भी कोई पब्लिक डिमांड इस किस्म की रेज होती है, उसमें इन तमाम लोगों के अलावा, पॉलिटिकल लीडर्स और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के अलावा, नौजवानों का एक हमेशा अहम रोल रहता है। नौजवानों के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? बहुत अच्छा सवाल था। मैं सोच रहा था कि मुझे नौजवानों को लेके बात करनी है, आपने सवाल पूछा तो मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपका। नौजवान जो है वो पूरे मुल्क का तकदीर बदल सकता है, बेहतरी की ओर ले सकता है। हमारे किश्तवाड़ के अंदर आप यकीन मानिए ऐसे जो है पढ़े लिखे जो घरों के अंदर बैठे हैं, बेरोजगार बेशक हैं, लेकिन टैलेंटेड, उनकी जो सूझबूझ, उनकी जो सोचने की जो एक पावर है वो बहुत बहुत खतरनाक है। कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग हमारे किश्तवाड़ के अंदर, जो नौजवान तबका है, वो बहुत सारे बड़े बड़े लीडरों को पैक करते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। सामने आने से उन लोगों को क्यों डर लगता है, ये मैं जानना चाहता हूं। मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूं कि सामने आके बात कीजिए, सामने आके बात कीजिए। आपकी जरूरत है। अगर आप किश्तवाड़ को बेहतर तरीके से बनाना चाहते हो, सोने की चिड़िया देखना चाहते हो, खूबसूरत बनाना चाहते हो, तो आप लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं तो बोलता हूं इस बात को हाईलाइट में रखना है। सबसे पहले पॉइंट यही होना चाहिए, किश्तवाड़ के अंदर एजुकेटेड यूथ जो है बहुत इंटेलिजेंट है, उनका नजरिया, उनकी सूझबूझ, उनको जब आप सामने बैठ के उनके साथ जब आप बातचीत करेंगे तो उस बिहेवियर से ऐसा लगता है कि काश अगर ऐसे जैसे नौजवान सामने आते तो वाकई में किश्तवाड़ की तकदीर बदल सकती थी। तो मैं तो यही कहूंगा कि किश्तवाड़ की यूथ को खुदारा सामने आना चाहिए। आप लोग गाइड कीजिए, आप लोग गाइड कीजिए और सामने आके बात कीजिए। आपकी जरूरत है किश्तवाड़ को बदलने की। शुक्रिया वसीम साहब हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे वसीम, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं। इनका ये कहना है कि किश्तवाड़ के लोगों को खुल के सामने आना चाहिए, और ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया हुआ जो है ये मिशन नहीं है, किश्तवाड़ के लोगों को सामने आना चाहिए। वसीम का ये भी कहना है कि ये मिशन जो है वो किश्तवाड़ के लोगों के लिए जो है वो शुरू किया गया है। इसमें जो भी चैलेंजेस होंगे, जो भी मुकाबले होंगे, हम उनका बेहतर तरीके से जो है मुकाबला करेंगे और किश्तवाड़ की आवाम की लड़ाई में जो है वो हमेशा खड़े रहेंगे। ये मिशन आगे कहां तक पहुंचता है, कितना कामयाब होता है, हम हमेशा इस मिशन की खबरें जो है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहे दैनिक सवेरा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।